हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोपीडिया। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। किसके किसके बारे में स्टडी करना? मतलब किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना उसके एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में क्या होगा? प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, यानी प्लांट्स के अंदर के बाहर के ऑर्गन्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म हैज़ टू पार्ट्स। फ्लावरिंग प्लांट जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उनके पास दो पार्ट्स होते हैं। एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं? ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यानी जो जमीन होती है ना, उसके नीचे वाला पार्ट होता है रूट सिस्टम। और जो पोर्शन ग्राउंड से ऊपर होता है, यानी जो जमीन से ऊपर होता है, उसको शूट सिस्टम बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम द रूट करेंगे, उसके बाद स्टेम करेंगे। आज के लेक्चर में हम द रूट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट है जो कि रेडिकल से बनता है। कौन सा पार्ट है? अंडरग्राउंड पार्ट है जो कि रेडिकल से बनता है। किसके? एम्ब्रायो के रेडिकल से बनता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। रूट सिस्टम क्या होता है? तीन टाइप का होता है। रूट सिस्टम होता है तीन टाइप का। एक होता है टैप रूट सिस्टम, फिर होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, फिर होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ेंगे। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? ये कंजिस्ट होता है प्राइमरी रूट को। ये क्या करता है? क्या कंजिस्ट करता है? प्राइमरी रूट को कंजिस्ट करता है, जिसको टैप रूट भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? टैप रूट भी बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एंड इट्स ब्रांचेस लेटरल रूट सच एज सेकेंडरी रूट्स। इसकी जो ब्रांचेस होती है उनको लेटरल रूट बोला जाता है और इनको सेकेंडरी रूट्स भी बोला जाता है। और फिर और क्या होता है? आगे जाके टर्शरी रूट्स होती हैं। सीन इन डाइकॉट्स प्राइमरी रूट्स इन इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल। किस में दिखता है? ये डाइकॉट्स में दिखता है, जिसमें प्राइमरी रूट क्या होती है? इलोंगेट होती है, रेडिकल से इलोंगेट होती है, यानी बाहर निकलती है, वही इलोंगेट खींचती है। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या है? इसका एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम की। ये क्या होता है? मोनोकॉट्स में होता है। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। इसमें प्राइमरी रूट क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है। और इसमें रिप्लेस्ड बाय मैनी रूट। क्या करती है? और रिप्लेस्ड हो जाती है बहुत सारी रूट्स में। क्या होता है ये? मतलब क्या होती है इसकी ना? लाइफ शॉर्ट होती है और ये बहुत सारी मतलब रिप्लेस कर जाती है बहुत सारी रूट्स में। देखो ये सारा लिखा हुआ है, ऐसा है बता रहा है, बहुत सारा रूट में ऐसा हो जाता है ना। द ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम्स, है ना। ये क्या करती है? ओरिजिनेट होती है बेस ऑफ द सिस्टम से। स्टेम के बेस से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है और फॉर्म करता है फाइब्रस रूट सिस्टम को। एग्जाम्पल क्या हो गया? वीट में दिखाई देता है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात करेंगे। रूट्स दैट अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। ये वो रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल के बिना कहीं से निकल जाए ना, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कहाँ पर होती है? ग्रास में होती है, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्रीज में होती है। अब बात करते हैं रीजन्स ऑफ द रूट। रूट के कितने रीजन्स होते हैं? टोटल 5 रीजन्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है रूट कैप। रूट कैप क्या करता है? ये कवरिंग होती है। इट इज़ द कवरिंग एट द एपेक्स। कहाँ पर होती है? एपेक्स में होती है। एपेक्स में होती है, रूट के एपेक्स में होती है, जो प्रोटेक्ट करती है टेंडर एपेक्स को। किसके? रूट के टेंडर एपेक्स को क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है, यानी नीचे वाले हिस्से को। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा कौन सा रीजन है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है। इसमें सीन अबाउट द रूट कैप। ये कहाँ होता है? अब मतलब रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर होता है। रूट कैप से कहाँ होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है। यार द सेल्स आर वेरी स्मॉल। इसमें जो सेल्स होते हैं बहुत से छोटे, स्मॉल मतलब बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे सेल्स होते हैं। दिस वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। किससे? थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। इसमें क्या होता है? थिन वॉल्ड होते हैं ये और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और डिवाइड होते हैं रैपिडली डिवाइड भी होते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करेंगे तो रीजन जस्ट अबाउट द मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर ये वो रीजन है जहाँ पर रीजन इलोंगेशन होता है। यहाँ पर सेल्स अंडरगोज रैपिड इलोंगेशन। यहाँ करते हैं सेल्स बहुत ज़्यादा रैपिड इलोंगेशन में होते हैं और एनलार्जमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को एनलार्जमेंट करते हैं। और यहीं पर क्या होता है? रूट की ग्रोथ होती है लेंथ में। कहाँ पर ग्रोथ होती है? लेंथ में ग्रोथ होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन की। तो सॉरी, हाँ, रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है? ये प्रॉक्सिमल इलोंगेशन जोन होता है। कैसा होता है? प्रॉक्सिमल इलोंगेशन जोन होता है। यहाँ पर सेल डिफरेंशिएट करते हैं और मेच्योर होते हैं। यहाँ पर सेल क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं और मेच्योर होते हैं। उसके बाद आता है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या होते हैं? वेरी फाइन डेलिकेट होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत ही पतले और डेलिकेट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल। कहाँ से बनते हैं? एपिडर्मल सेल से बनते हैं। इन द रीजन बिहाइंड रीजन ऑफ इलोंगेशन। कौन से रीजन में होते हैं? इलोंगेशन रीजन के पीछे वाले रीजन में होते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को। कहाँ से? सॉइल से। देख लीजिए डायग्राम एनसीईआरटी का है, ये भी डायग्राम एनसीईआरटी का ही था।
तो आगे बढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे जाते हैं। 2025 में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से बहुत से सवाल आए थे, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शंस। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, रूट मॉडिफाइड होते हैं फंक्शंस परफॉर्म, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बिना एब्जॉर्प्शन के, कंडक्शन से, मतलब कोई दूसरे फंक्शन, ये सब फंक्शंस नहीं। क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, सोलन रूट फॉर फूड स्टोरेज होता है। कुछ क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स में वही समझो, स्वॉलन रूट्स फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। क्या होती है इनमें, स्वॉलन रूट्स होती है किसके लिए, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। फूड एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, इसमें स्वॉलन रूट्स होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, टैप रूट्स ऑफ कैरोट, कैरोट के टैप रूट्स में, टर्निप्स एंड एडवेंटिशियस रूट, टर्निप्स में, एडवेंटिशियस रूट्स में, स्वीट पोटैटो के, है ना। तो अब बात करते हैं प्रॉप रूट्स की। प्रॉप रूट्स में क्या होता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट बनियान ट्री। ये वो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है बनियान ट्री को। आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ, हाँ, देखो ना, ऐसा पेड़ होता है बनियान ट्री का, और यहाँ पर देखो रूट्स लटकी हुई होती हैं, तो वही वाला है, इसमें वही वाला मतलब बताया जा रहा है प्रॉप रूट्स में, है ना। तो चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब बात करते हैं स्टिल्ट रूट की। स्टिल्ट रूट में क्या होता है, वो सपोर्टिंग रूट होती है जो कि लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से बाहर आती है। कहाँ से आती है, लोअर नोड्स ऑफ दी, कहाँ पर होती है ये, हाँ, मेज़ और शुगर केन में होता है। मेज़ ऑफ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा शुगर केन होता है, उसके नीचे से ऐसा रूट्स बाहर आती है ना, बाहर आती हैं, तो वही मसला है इसमें। तो चलो आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स की। न्यूमेटोफोर्स में क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स में क्या होता है, द रूट्स दैट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। वो रूट्स होती है जो कि कहाँ से आती है, ग्राउंड से बाहर आती हैं, वर्टिकली अपवर्ड निकलती है ना। गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए ये बाहर निकलती हैं। इसका एग्जाम्पल होगा राइजोफोरा, ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज। कहाँ पर होती हैं, स्वैम्पी एरियाज में ज़्यादा ग्रोइंग होती है राइजोफोरा, इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट की, रूट के फंक्शन की। फंक्शन, रूट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल को। कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स को। प्रोवाइड करता है प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स को, क्या करता है, एनकरेज प्रोवाइड करता है, यानी एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, क्या करता है, स्टोरेज करता है रिजर्व फूड मटेरियल्स को। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी सिंथेसाइज करता है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको 2025 या तो PYQs की ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।